क्या आज के जमाने में जहाँ एक कैफे में भी अच्छी कॉफी 250 रुपए की आती है, वहाँ मैं सिर्फ 100 रुपए में पूरा दिन निकाल सकता हूँ क्या? वो भी 3 वक्त का खाना, ट्रैवल और सर्वाइवल के साथ। वेल, आज मैं यही करने वाला हूँ। अगले 24 घंटे के मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, बस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 100 का नोट। नियम बहुत सिंपल रहने वाला है, कोई उधार नहीं, कोई फ्री का खाना नहीं और कोई भी चीटिंग नहीं करना है। अगर ये 100 रुपए रात के 12 बजे से पहले खत्म हो गए तो ये चैलेंज मैं हार जाऊंगा। चलिए देखते हैं कि मेरा क्या हाल होता है। तो सुबह के बजने वाले हैं 11 और बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है। मुझे ऐसा नाश्ता ढूंढना पड़ेगा जो बजट में भी रहे और पेट भी भर जाए, नहीं तो मुझे दोपहर और रात को बिना खाए सोना पड़ेगा। फिर मैं निकल जाता हूँ खाना की तलाश में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये चुनौती इतनी कठिन होने वाली है, क्योंकि मुंबई के इन गलियों में बजट में खाना मिलना आसान नहीं है। तो भाई अभी हमने पोहा ले लिया है जो कि 20 रुपए का था, अंकल ने 80 रुपए मुझे दे दिए हैं। तो भाई हमारा सुबह का नाश्ता हुआ कंप्लीट। पोहे हमने खा लिए, 20 रुपए में बहुत टेस्टी था। अब इसके साथ अगर एक चाय मिल जाए तो हमारा सुबह का काम पूरा हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं, ढूंढते हैं एक चाय की डब्बी और वहां से लेते हैं 5 रुपए की चाय। मेरी एक गंदी आदत है, चाहे ये दुनिया ही उल्टी क्यों ना हो जाए, मुझे दिन में चाय चाहिए, क्योंकि इसके बिना मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो भाई अभी हम चाय की दुकान पे आ गए हैं और मैं आपको बता दूं यहाँ पे चाय बहुत ही प्रकार का है। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक भी चाय है। बट हमारे बजट के हिसाब से हम सिर्फ 5 रुपए वाली चाय लेंगे, क्योंकि हमारा बजट लो है और हमें पूरा दिन निकालना है इसी 80 रुपए में। तो भाई सीधा मैं चाय लेने के लिए वहां पे निकल जाता हूँ। चाय दो ना छोटा। तो भाई अभी हमारे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है। मुझे लगा ये चाय भाई सबसे छोटा है, तो मुझे लगा ये 5 रुपए का होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में पूछे नहीं। और अभी जब हमने चाय ले ली उसके बाद उन्होंने बोला कि ये चाय 10 रुपए का है। वो टाइम पे हम मना कर सकते नहीं थे, तो अभी हमने लेके आ गए हैं। अब मुझे बहुत ध्यान से अपने दिन निकालना है। तो भाई अभी हमारा सुबह का काम तो हो गया है। अब बिना कुछ खाए मैं दोपहर तक आराम से रह सकता हूँ। बस मुझे लगेगा सिर्फ पानी, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ तो भाई बहुत सारा पानी है, बट अगर यहाँ से पानी लिया तो मैं दोपहर का खाना और ना ही डिनर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पानी ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो फ्री हो और ठंडा भी हो, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अभी हम ढूंढते हैं फ्री का पानी और वहां से लेंगे पानी, और वो पानी पीते पीते मैं दोपहर तक चलाऊंगा। फिर उसके बाद हम जुगाड़ करेंगे लंच का। कैमरामैन जो भाई हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पास में मेट्रो का स्टेशन है और वहाँ पे ठंडा पानी फ्री में मिलता है। तो भाई अब हम बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेट्रो की तरफ निकल जाता हूँ। पानी का जुगाड़ तो बहुत ही अच्छा हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस चैलेंज के बीच जब भी मुझे पानी का जरूरत पड़ेगा मैं यहाँ पे आऊंगा और आराम से पानी पीऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी और नॉर्मल पानी सब कुछ आपको मिल जाता है, वो भी फ्री में। वैसे भाई गर्मियों में ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं है। बैक टू बैक 2 गिलास पीने के बाद अब जाके जान में जान आती है। भाई दोपहर के बजने वाले हैं 12। अभी तक हमारा चैलेंज बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसमें हमने 20 रुपए का नाश्ता किया और जो कि हमने चाय पीने गए तो वहाँ पे 5 रुपए की चाय 10 रुपए में देके हमारे साथ स्कैम हो गया है। तो भाई अभी एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। यहाँ पास में ही ये हमें असल्फा मेट्रो पे और यहाँ से साकीनाका मेट्रो स्टेशन एक स्टेशन दूर है, और वहाँ पे मेरा दोस्त है, वो बोला है कि वहाँ पे बुलाया है, बोला कि भाई वहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा मिलता है और बजट फ्रेंडली भी है। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। इतनी गर्मी में भाई पैदल तो जा सकते नहीं है, तो अगर हम ऑटो करेंगे तो हमारा कम से कम 25 से 30 रुपए जाएगा। अगर मैं लोकल बस या फिर मेट्रो से जाऊंगा तो मेरा 10 रुपए जाएगा। मुझे बस या फिर मेट्रो करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तो भाई ऊपर पहुंचने के बाद सीधा मैं टिकट काउंटर के पास जाता हूँ और वहां पे जाके मैं सीधा साकीनाका का एक टिकट लेता हूँ। तो गाइस अभी मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं, तो हमारी ट्रेन 4 मिनट में प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे साकीनाका और वहां पे जाके दोस्त से मिलेंगे और अपना हम लंच का जुगाड़ करेंगे। तो भाई अभी हम साकीनाका पहुंच गए, अपने दोस्तों से मिल लिए हैं। मैंने पूछा भाई यहाँ पे कुछ खाने पीने का सस्ता है, तो बताया कि यहाँ पास में एक है दुकान है जो स्टॉल है, वहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है खाने पीने का। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और पता करते हैं भाई कितने पैसे मिलता है। हमारा बजट सिर्फ 60 रुपए का है और हमारा टारगेट जो है 25 से 30 रुपए ही है, मुझे उतना ही खर्चा करना है। तो भाई अभी हम स्टॉल पे आ गए, पीछे आप देख सकते हैं स्टॉल। भाई के स्ट्रोल पर चले जाता हूँ, और जब मैं इस भाई को ऑर्डर दे रहा था तो ये भाई क्या बोले सुनो, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पर वहाँ बजट बहुत ज्यादा था तो बात नहीं बन पाती है। फिर मैं निकल जाता हूँ दूसरे फूड शॉप दुकान खोजने के लिए, कि मुंबई के इन गलियों में बजट में खाना मिलना आसान नहीं है। वहाँ पे रेट पता किया तो होश उड़ गए भाई। फिर वहां से मैं सीधे चले आता हूँ। कितने का है, कितने का प्लेट मिलेगा, तो किसी ने 80 बोला और किसी ने 50 बोला, जो कि मेरे बजट से काफी ज्यादा बाहर है। तो अभी हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें मैं सिर्फ 30 रुपए में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा पेट भी भर जाए और डिनर तक मैं सरवाइव कर सकूं। अभी हम कुछ ऐसा ढूंढने वाले हैं जो
उसके बाद मैं थोड़ा सोच विचार करने लग जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या खाऊं जो 25 रुपए में मिल जाए और मेरा पेट भी भर जाए। बाकी भाई ये लोग को देख के मेरा बहुत मन कर रहा था भाई खाना खाने का, बट क्या कर सकता हूँ भाई, आज तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मुझे जो कुछ करना है वो 20 से 25 रुपए में ही करना है। उसके बाद मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। भाई हर जगह पता करने के बाद मुझे 20 से 30 रुपए में खाने का कुछ भी नहीं मिला। अब हमारे पास बचे सिर्फ 60 रुपए, और 60 रुपए में से मुझे 30 रुपए का मुझे बनाना शेक लेना पड़ेगा, और वो बनाना शेक से मुझे शाम तक सरवाइव करना है जब तक डिनर का टाइम ना आ जाए। भाई दुकान सामने आपको दिख रही है, यहाँ पे हम पूछते हैं बनाना शेक कितने का है। भाई कितने का बनाना शेक? तो भाई पीछे आप दुकान देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 30 रुपए का बनाना शेक ले लिया है, और यही बनाना शेक से मुझे अभी रात तक सरवाइव करना है। थोड़े ही टाइम में मेरा बनाना शेक बनके रेडी हो गया। उसके बाद मैं भाई को 50 रुपए देता हूँ और बनाना शेक ले लेता हूँ। उसके बदले मुझे 20 रुपए लौटाना था, बट उनके पास छुट्टे नहीं थे, तो वो बोले थोड़ा वेट करो। फिर बाद में बोलते ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन भी नहीं है यार, कसम से बोल रहा हूँ, नहीं है यार। मैं बोला भाई मेरे पास ऑनलाइन भी नहीं है। फिर वो बोले थोड़ा वेट करो, अभी देखता हूँ। भाई अभी हमने शेक पी लिया, और अब मुझे एहसास हुआ मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। मुझे अभी यहाँ से अपने घर की तरफ जाना है। जो मैं घर से इधर आया था अपने दोस्त से मिलने के लिए, और यहाँ पे खाने के लिए भी यहाँ पे आया था, बट यहाँ पे कुछ मिला नहीं। अभी मुझे वापस अपने घर की तरफ जाना है। तो अभी हमारे पास टोटल बचे हैं 30 रुपए। तो भाई मुझे अभी जाना है असल जहाँ पे मैं रहता हूँ, और वहां पे जाने के लिए मुझे कम से कम 10 रुपए लगेगा, जो कि मेट्रो से जैसे मैं आया था। बट अगर मैं 10 रुपए मेट्रो में जाके दे दिया तो मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया। और 20 रुपए में भाई रात को डिनर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, और मैं अपने चैलेंज में फेल हो जाऊंगा। तो मुझे अभी 10 रुपए बचाने के लिए मुझे ये सफर जो है मुझे पैदल तय करना पड़ेगा। भाई इतनी गर्मी में भगवान का नाम लेके पैदल निकल गया, बस कंटेंट के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत सवार है। जो कुछ भी चैलेंज को पूरा करने के लिए करना पड़ेगा, सबके लिए तैयार हूँ। और मैं इस मुंबई की कड़कती धूप में पैदल निकल गया हूँ अपने लोकेशन पर। भाई मुंबई में इतनी कड़कती धूप में जहाँ पे लोग बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसी धूप में हम पैदल चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए, ताकि मैं अपने चैलेंज को पूरा कर सकूं। मुझे अपने चैलेंज को सरवाइव करना है रात तक, इसलिए मुझे ये जोखिम उठाना पड़ रहा है। सो फाइनली गाइस अभी अपने लोकेशन पे हम आ गए हैं, और इतनी गर्मी में मुंबई में पैदल चलना बहुत ही मुश्किल है, बट हमारा बजट बहुत कम था, इसके वजह से हम पैदल ही अपना सफर पूरा किया। और अभी हम यहाँ थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत काम है उसको निपटा के फिर हम डिनर का जुगाड़ करेंगे। उधर हम आराम ही कर रहे थे कि एक बच्चा आता है जो कि हमारा वीडियो देखता है रेगुलर। वो बोला भाई ऑटोग्राफ लेने के लिए। मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था मुझे कोई नहीं जानता था, बट आज धीरे धीरे मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे मेरे एरिया के आसपास के लोग मुझे जान रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं धीरे धीरे। So भाई अभी टाइम हो रहा है 6:43 PM, और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी इस चैलेंज को जीत रहा हूँ। बहुत ही आसानी से सर्वाइवल कर रहा हूँ। थोड़े बहुत प्रॉब्लम आई है, बट फिर भी मैं अभी जीत रहा हूँ। बट मुझे अभी चाहिए चाय। मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए। मुझे 5 रुपए की चाय ढूंढना है, और ध्यान ये रखना चाय 5 रुपए की रहनी चाहिए। अगर 10 का मिला तो भाई 20 रुपए में डिनर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं ऐसी दुकान ढूंढता हूँ जहाँ पे 5 रुपए की चाय मिले। तो अभी हम चलते हैं दुकान पे और वहाँ पे चाय पीते हैं। तो भाई अभी हम चाय की दुकान में पहुंच गए हैं, और अभी हम जाएंगे चाय लेके आएंगे। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पहुंचते मैं सीधा 5 रुपए की चाय बोला, ताकि 10 रुपए की चाय ना दे दे। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद तो अंकल से मैं 5 रुपए की चाय लेके सीधे चले आता हूँ। अभी एक कटिंग चाय पीने के बाद अभी मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए, और अगर मुझे 25 रुपए में ही रात का डिनर देखना है। इससे 1 रुपए भी ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ। अगर 1 रुपए ज्यादा भी खर्च कर दिया तो मैं ये सर्वाइवल में फेल हो जाऊंगा। तो अभी हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे जिसमें हमारा ये 25 रुपए में रात का जुगाड़ हो जाए, और ये चैलेंज को मैं बहुत ही आसानी से विन कर जाए। काफी सोच विचार करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमारे पास बचे सिर्फ 25 रुपए, और 25 रुपए में हम लेंगे 10 रुपए के केले और 15 की लस्सी। तो यही खा के आज मैं पूरी रात गुजारने वाला हूँ। तो भाई अब मैं सीधे केले ढूंढने निकल जाता हूँ। रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसके वजह से केले मिल नहीं रहे थे। तो मैं आगे जाके एक दुकान से 10 रुपए के 2 केले लिए। उसके बाद केले लेने के बाद मैं वहां से निकल के सीधे आ गया लस्सी लेने के लिए। फिर मैं लस्सी लेने के बाद
सच बताऊं तो लस्सी बहुत ही जबरदस्त थी भाई। अभी हमने केले और लस्सी दोनों खा लिए और पी लिए और ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ कुछ खाया है। बाकी भाई एक बात बता दूं कि हमारा चैलेंज हुआ कंप्लीट, हमने 24 घंटे 100 रुपए में सरवाइव कर लिया, बहुत खुशी मिल रही है। बाकी भाई इस चैलेंज से मैं ये सीखा कि पैसे की वैल्यू होती क्या है। हम बिना सोचे समझे डेली 100 रुपए खर्चा करते हैं, वो किसी ना किसी का 100 रुपए पूरे दिन का बजट हो सकता है। तो भाई मैं आपसे ये बोलूंगा जितना हो सके उतना पैसे की वैल्यू करें, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे इस चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, क्योंकि आज मैं इस चैलेंज से बहुत कुछ सीखा कि रियल में एक्चुअली में पैसा होता क्या है। अगर आपको यह वीडियो देखने में मजा आया, मेरी थोड़ी भी मेहनत अगर आपको दिखे, तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करें, लाइक करें। बाकी दोस्तों अगला वीडियो कौन से चैलेंज पे बनाऊं नीचे आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।